लूना 25 जो इस कदर फास्ट है कि सिर्फ एक शॉट में ये स्पेसक्राफ्ट 75,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मिशन को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इस मिशन को वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, जो फार ईस्ट रशिया में मौजूद है। 4:40 पे लॉन्च होने वाला ये मिशन इस वक्त बहुत ज्यादा दूर निकल चुका है। 5 दिनों के अंदर ये लूना ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिशन किस कदर फास्ट है। ना तो इसने जमीन के गिर्द ऑर्बिट किया और ना ही इसने ज्यादा इंतजार करवाया। ये मिशन सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी की तरफ जा चुका है। इसके बाद ये सीधा लूनर ऑर्बिट में चला जाएगा। आखिर ये इतनी स्पीड इसने कैसे अचीव की? आखिर इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद लूना 25 अपने रास्ते से भटका क्यों नहीं और सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी की तरफ कैसे चला गया? ऐसा कौन सा पावरफुल रॉकेट रशिया ने इस्तेमाल किया है जो भारत के पास नहीं था? इसमें इतना फ्यूल डाला गया जो ये इतनी ज्यादा स्पीड अचीव करने में कामयाब हो गया है। ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दरअसल लूना 25 ने जो इतनी ज्यादा स्पीड को अचीव किया है वो कमाल सोयूज 2.1V रॉकेट में लगे एक और स्टेज का है। जरा गौर से सुनिए। कोई भी रॉकेट जिस पर सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट लगाकर भेजा जाता है उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जमीन की ग्रेविटी से निकलते वक्त इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जैसे ही ये मजीद ऊपर जाता है तो इसकी पावर कम होने लगती है। अब अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर अलग अलग पावर फ्यूल की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से डिफरेंट फ्यूल्स को बर्न करके अलग अलग थ्रस्टर्स को ओपन किया जाता है और फिर जमीन से सीधा रॉकेट प्रोपेल करके जमीन की ग्रेविटी से इसे बाहर निकाला जाता है। इसके बाद ये स्पेस को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट भारत ने यूज किया है उसका नेम IVM-3 है। इसमें 3 स्टेजेस हैं। सॉलिड फ्यूल स्टेज, लिक्विड फ्यूल स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज शामिल है। लेकिन रशिया जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्पेसक्राफ्ट को 5 दिनों के अंदर लूनर ऑर्बिट में भेजने की बात कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो है 4th स्टेज। ये सीक्रेट स्टेज भारत के पास मौजूद नहीं है। अगर भारत इस स्टेज को यूज करेगा तो उसका बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसरो अपना बजट बढ़ाना नहीं चाहती। इसरो कम फ्यूल और कम लागत में अपने मिशंस को सरअंजाम देना चाहता है, लेकिन रशिया के पास बजट बहुत ज्यादा है और इसके मिशंस के पीछे ज्यादातर पॉलिटिकल सिचुएशन को सामने रखा जाता है, ना कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को। इस 4th स्टेज को फ्रिगाट कहा जाता है, जो सोयूज 2.1V में लगाया गया है और इसका इस्तेमाल दूसरे सोयूज 2 रॉकेट्स में भी किया जाता है। यहाँ एक सवाल आता है, आखिर ये फ्रिगाट है क्या? ये फ्यूल की वो छोटी स्टेज है जिसमें एक अलग इंजन फिट किया जाता है। ये रॉकेट इंजन की 4th स्टेज है। इसमें अपना खुद का टेलीमेट्री और ट्रैकिंग डाटा कलेक्ट करने की एबिलिटी मौजूद है। इसका पेलोड इसे खुद गाइड कर सकता है। इसका इस्तेमाल जमीन के लोअर ऑर्बिट में पेलोड्स को सेट करने के लिए किया जाता है या फिर मीडियम और आउटर ऑर्बिट में सेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरप्लैनेटरी मिशंस में पेलोड को वहां पहुंचाने के लिए इस फ्रिगाट का इस्तेमाल किया जाता है। यही वो फ्रिगाट यानी कि 4थी स्टेज है जिसके अंदर इतनी पावर मौजूद है कि वो बगैर जमीन को ऑर्बिट किए लूना 25 को लूनर ऑर्बिट में लेकर जा रहा है। और रशिया इतने ज्यादा दावे कर चुका है और शायद हो सकता है कि लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद के साउथ पोल पर लैंड करने में कामयाब हो जाए और इंडिया से पहले साउथ पोल पर उतरकर अपनी तारीख रकम कर ले। शायद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अभी लूना 25 को बहुत ज्यादा स्टेजेस कंप्लीट करनी होगी। अभी इसे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में भी जाना है, जबकि चंद्रयान 3 इस स्टेज को पार कर चुका है। जब तक मून की ग्रेविटेशनल फील्ड इसे कैप्चर नहीं करेगी, जब एक बार ये ग्रेविटेशनल फील्ड में चला गया, फिर ये स्पेसक्राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता डीबूस्ट करते हुए अपनी हाइट को कम करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चांद की सरफेस की तरफ आगे बढ़ता है। ये तमाम प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और जिस जगह इन दोनों मिशन को लैंड करना है वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ रोशनी बहुत कम होती है, क्रेटर्स तो बहुत ही ज्यादा हैं
अब इनसे बचकर लैंडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और रशिया 1970 की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। चंद्रयान 3 में एडवांस कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो रशिया का लूना 25 बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग अचीव कर लेगा। लेकिन असल में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यहाँ लैंडर को खुद फैसला करना होता है कि इसकी स्पीड कितनी रखी जाएगी, किस एंगल पर लैंडिंग होगी। ये तमाम चीजें लैंडर को खुद डिसाइड करनी पड़ती हैं। अगर रशिया का AI एल्गोरिथम ही सही ना हुआ तो फिर इसके साथ भी वही होगा जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, यानी कि ये मिशन क्रैश लैंडिंग करेगा। लेकिन चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर इसरो ने चंद्रयान 3 को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया है और ये सक्सेसफुली लैंडिंग अचीव कर लेगा। फिलहाल तो यही सिचुएशन चल रही है। अब देखना ये होगा कि लूना 25 का AI सिस्टम और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो लूनर सरफेस को एक खास ऊंचाई से स्कैन करके क्रेटर्स को अवॉइड करके सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें। अगर लूना 25 ऐसा ना कर सका तो ये साफ वाज़ेह है कि इसकी क्रैश लैंडिंग होगी। ये बात आप जान लें कि इसी साल जापान भी फेल हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान ने भी साउथ पोल पर अपना लैंडर भेजा था, लेकिन वो नाकाम हो चुका है। साउथ पोल पर कोई भी मुल्क लैंडिंग नहीं कर सका। अगर बात की जाए रशिया की तो वो 47 साल बाद चांद पर वापस जा रहा है और ना ही उसके पास एक्सपीरियंस है, जबकि भारत के पास चंद्रयान 2 का लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उनके पास तमाम डेटा मौजूद है। अब भले ही चंद्रयान 3 मून पर स्लो जा रहा है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने मिशन पर जा रहा है। हो सकता है कि लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सरफेस पर लैंड हो जाए, लेकिन इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा एडवांस है। ये तो तमाम स्पेस एजेंसीज को मानना ही पड़ेगा। रशिया ने तो अपने इस मिशन में फुल लूनर रोबोटिक आर्म लगाई है, जबकि चंद्रयान 3 में रोवर तक मौजूद है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 की रेंज ऑफ एक्सप्लोरेशन ज्यादा होगी। रशिया ने सिर्फ लूना 25 के साथ लैंडर भेजा है जो लैंड करेगा और इसमें से एक आर्म निकलेगी जो मिट्टी की खुदाई करेगी और इसे स्टडी करेगी, जबकि चंद्रयान 3 का रोवर मुसलसल 14 दिन तक चांद की सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। रशिया का मिशन 1 साल तक ऑपरेट किया जाएगा, जबकि इसरो का मिशन सिर्फ 14 दिनों तक ही काम करेगा। आपको क्या लगता है, कौन सा मिशन पहले लैंडिंग करेगा और कौन इस मिशन में कामयाब होगा? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो प्यारे व्यूवर्स, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।